हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी MMT 2 जो मिनी मॉक टेस्ट 2 हुआ था हमारा लास्ट वीक, उसका मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड विल सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। एक एक करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट आंसर। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या था? डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन इन प्रमोटिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट शॉर्ट आंसर, 8 मार्कर, 2 पेज आपको मिलेगा, है ना? यू हैव टू राइट विद इन दैट। सो बेसिकली दो चीज की बात करनी थी, फाइनेंस कमीशन के रोल और सिग्निफिकेंस की फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि आप फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है ना? ऑल ऑफ यू माइट हैव रेड अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म। सो इट इज द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स, है ना? कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स क्या हो गया? सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल बॉडीज हो गया, इनके बीच फाइनेंशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन कहलाता है फिस्कल फेडरलिज्म। सो व्हेन यू आर रीडिंग, है ना, जब आप पढ़ रहे हो तो जस्ट रिकॉल या जस्ट रिवाइज दीज कोर कॉन्सेप्ट्स ना। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इनके बेसिक डेफिनेशंस और इनके कुछ कुछ फीचर्स आप लोग जब नोट मेकिंग करो तो जस्ट प्रिपेयर दीज थिंग्स ऑल्सो। सो इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन का क्या रोल और सिग्निफिकेंस है? दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट इट विद अ सिंपल इंट्रोडक्शन, है ना? कोई कोट्स और यहां पर ये यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका रोल और फंक्शन पूछ रहा है, तो बेसिकली विल कीप अ सिंपल इंट्रोडक्शन लाइक फाइनेंस कमीशन, है ना, ब्रैकेट में आर्टिकल 280। सो यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि शॉर्ट आंसर में हम बहुत डिटेल में लिखेंगे ना, फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल दिस 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 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना स्पेस हमारे पास नहीं है, हमको 3 से 4 लाइन में शॉर्ट आंसर्स में इंट्रोडक्शन को खत्म करना है, और दैट शुड बी कंप्रिहेंसिव ऑल्सो। सो हियर विल यूज व्हाट? आर्टिकल, है ना, ए नॉट आर्टिकल। आर्टिकल पूरा आप लोग लिखोगे ना, आर्टिकल 280 यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे, सो दैट आई पिच माय फैक्ट ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन। इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू एड्रेस द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेज इन फिजिकल रिसोर्सेज, ensuring a fair distribution of financial resources between the union and the states, thus maintaining fiscal federalism. तो something like this will put about the introduction, है ना? फाइनेंस कमीशन के बारे में हल्का सा बताया क्या करता है, एंड देन विल रिलेट इट टू फिजिकल फेडरलिज्म। तो दोनों कीवर्ड्स हमारे इंट्रोडक्शन में आ गए, फाइनेंस कमीशन की भी बेसिक सी बात कर ली और उसको कनेक्ट भी कर दिया मेंटेनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन द इंट्रोडक्शन। सो दिस इज सेटिंग द टोन फॉर द इंट्रोडक्शन। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करना हुआ तो आई हैव गिवन यू सम मंत्रास, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, दीज थिंग्स यू कैन यूज एंड एड्रेस दोज थिंग्स, और यू कैन रिलेट विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन, है ना? थीम ऑफ द क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन प्लस फिजिकल फेडरलिज्म, तो वी हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन, फ्रेम्ड एन इंट्रोडक्शन इन दैट वे ना। देन कम्स द फर्स्ट पार्ट, है ना, रोल। रोल क्या है? सबसे पहले हम सब हेडिंग डालेंगे, है ना, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन प्रमोटिंग फिजिकल फेडरलिज्म। और आप जब भी एक सबहेड लिखो, है ना, क्लियर सबहेड लिखना है, जो भी चीज क्वेश्चन में डिमांडेड है यू हैव टू राइट दैट ओनली। तो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन प्रमोटिंग फिजिकल फेडरलिज्म इज योर सबहेड। उसको हम बॉक्स कर देंगे, चाहे अंडरलाइन कर देंगे, वॉट एवर सूट्स टू योर स्टाइल, है ना, यू कैन यूज दैट। देन नंबर फर्स्ट, है ना, पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, डिटरमाइंस द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ब्रैकेट में वर्टिकल डिवॉल्यूशन। ओके, तो सी हाउ आई हैव यूज्ड द एडजेक्टिव्स, है ना? अगर आपको किसी भी चीज का रोल लिखना हो और बिल्कुल शॉर्ट में लिखना हो एक एक लाइन में, तो हाउ यू विल स्टार्ट, है ना? नंबर फर्स्ट डिटरमाइंस, है ना, इसमें आगे की हम कोई भी कहानी नहीं लिखेंगे ना, द फाइनेंस कमीशन, है ना, अंडर दिस 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 डज दिस, नहीं, डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे यूजिंग एडजेक्टिव्स। क्या? डिटरमाइंस, डिवाइसेस, रिकमेंड्स, है ना, सी दीज आर एडजेक्टिव्स, है ना, वी आर यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड जस्ट इन्फॉर्मिंग द एग्जामिनर दैट हाँ ये है ना, डिटरमाइन करता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, है ना, वर्टिकल डिवोल्यूशन, सेंटर वर्टिकल डिवोल्यूशन टू स्टेट्स। देन क्या करता है? फॉर्मूला डिवाइस करता है ना, डिवाइसेस फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग स्टेट्स कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, है ना, सारे स्टेट्स हॉरिजॉन्टल, है ना, इनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहे, क्या क्राइटेरिया रहे, दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिवाइज्ड थ्रू एन फॉर्मूला, है ना। वी ऑल हैव रेड दैट 15th फाइनेंस कमीशन में ना, यू माइट हैव रेड दोस क्राइटेरियाज आल्सो ना, दीज क्राइटेरियाज लाइक पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन किस लिए लेते हैं कि डेमोग्राफी आपके स्टेट की कैसी है उसके हिसाब से हम आपको फंड ट्रांसफर करेंगे। इनकम डिस्टेंस, है ना, इनकम डिस्टेंस मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है, उससे डिस्टेंस कितना है आपका, उस बेसिस पे आपको फंड ट्रांसफर होगा। टैक्स एफर्ट्स, आप टैक्स कलेक्शन में कितना एफर्ट लगा रहे हो ना, दोस थिंग्स आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट बाय फाइनेंस कमीशन, विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग। तो
Then recommends measures to augment resources revenue of municipalities and panchayats. This you all might have read, है ना, सिंपल सी बात है. Fourth, it may also be tasked with other financial matters referred to it by president. ठीक है, this also we have read. Fifth, it suggests measures to improve tax efficiency, depth, sustainability, and expenditure rationalization of both center and the state level. So these are 4-5 important role of finance commission which is provided in the constitution itself, है ना, जो इसके provisions है उसके अंदर ही दिया हुआ है. So see how we have written 5 points and every point is like important role है ना, सारा important role है 5 point. अगर आपको इस चीज को डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिखना है तो आप यहां पर लिखोगे रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन 1 2 3 4, है ना. यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो और यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड ऑल्सो विच आई हैव रिटन डाउन. सो आप लिखो कुछ भी, कंटेंट क्या आना चाहिए, यू सी कि रोल में क्या कंटेंट आना चाहिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो कंटेंट आना चाहिए ना. देन अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, सेकंड पार्ट वाज रोल एंड सिग्निफिकेंस. देन यू से सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग फिस्कल फेडरलिज्म. अगेन एक जगह हमने पॉइंट वाइज लिखा तो दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम को यूज कर सकते हैं. नंबर 1 है ना, प्रमोट्स इक्विटी अमंग स्टेट्स रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी. वेरी क्लियर सिग्निफिकेंस है फाइनेंस कमीशन का. हेल्प्स इन एड्रेसिंग रेवेन्यू डिफिसिट्स थ्रू ग्रांट इन एड, है ना, देयरबाय मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज. ग्रांट इन एड भी देते हैं कई सारे ना, बिहार गवर्नमेंट को भी मिलता है या किसी स्टेट में स्पेशल कंडीशन आ जाती है उनको मिलता है ना. एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर को मिला था लास्ट 15 फाइनेंस कमीशन में एक्स्ट्रा. सो दोस थिंग्स आर द सिग्निफिकेंस पार्ट. स्ट्रेंथन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी ऑब्वियस, ठीक है. encourages fiscal discipline and stability by linking resource transfer to fiscal prudence. You know, this is again a very important significance of finance commission. Helps ensuring a fair distribution of resources between center and state. Fair distribution करेगा resources का center और state के बीच में. This is also very important, है ना. So these are some of the significances of finance commission in promoting fiscal federalism. अब इसमें आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, इसमें से डिलीट भी कर सकते हो ना. दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट on what and how you should write. ठीक है, so we have addressed both the demand of the question. See, demand is role, significance. We have addressed both the role and demand, and then we can give a conclusion. Thus, finance commission acts as a cornerstone of India's fiscal federalism. Again, core theme जो क्वेश्चन का था उसको वापस से रिपीट कर दिया यहाँ पर. Ensuring equity, efficiency and stability in financial relations and thereby enhancing federal harmony and development in India, something like that, है ना. फिस्कल फेडरलिज्म के कंसेप्ट से भी रिलेट कर दिया ना. कीवर्ड्स आर इक्विटी, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और मे बी द लोकल लेवल गवर्नमेंट्स आल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो एनी डाउट प्लीज आस्क. सर मेरा एक डाउट था इसमें.